भगवान की इस पावन धरा पर हमने जैन विद्या संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसका प्रतिफल बहुत अच्छा मिल रहा है। आसपास कोल्हापुर से लेकर के महाराष्ट्र के सारे जिलों से विद्यार्थी आए हैं। शिविरार्थियों ने काफ़ी अच्छा भाग ले रहे हैं। प्रभात की बेला में योग से प्रारंभ होता है और योग की कक्षा से प्रारंभ होकर के जैन धर्म की बेसिक भूमिका पर चल रहा है। आज हम जैन धर्म की बेसिक भूमिका में जीव और अजीव पर विचार करने की बात सोचते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में उपासना तत्व के साथ साथ प्रमेय तत्व भी होता है। उपासना तत्व में पंच परमेष्टि, 24 तीर्थंकर और इसके साथ साथ 9 देवताओं की उपासना की जाती है। लेकिन प्रमेय तत्व के अंतर्गत जीव और अजीव हमारे सामने आते हैं। जैन दर्शन ने जीव की परिभाषा को निश्चित करते हुए कहा है कि जो 10 प्राणों से जी रहा था, जी रहा है और जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। अथवा जिसमें संवेदना पाई जाती है, जिसमें देखने, जानने और सुख दुख के अनुभव करने की क्षमता पाई जाती है, वह जीव कहलाता है। और जिसमें सुख और दुख के प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है, जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, उसे अजीव कहा जाता है। इन जीव और अजीव की विवेचनाओं में जीव की विवेचना के लिए हम 3 रूप में लेते हैं। एक तो जीव संसारी जीव और मुक्त जीव के रूप में होता है। दूसरा, जीव का एक स्वरूप यह होता है कि जीव जो होता है वह संसार के प्रत्येक दर्शन को मान्य होता है। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जो दर्शन जीव को ना माने। लेकिन जीव को मानने के साथ साथ जीवन पद्धति को भी समझने की आवश्यकता होती है। जब हम जीव को समझ लेते हैं तो जीवन पद्धति भी समझना जरूरी होती है। तो बहुत सारे लोग जीव को समझ लेते हैं पर जीवन पद्धति नहीं समझ पाते हैं। तो जीवन पद्धति एक बहिरंग रूप में होती है, जो बाहर बाहर ही रहती है और एक अभ्यंतर चली जाती है, और एक जीवन पद्धति परमात्मा और आत्मा से जुड़ जाती है। जो बाहर की जीवन पद्धति होती है, वह जीवन पद्धति हमारे यहाँ अलग प्रकार की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर की जीवन पद्धति में हम कह सकते हैं कि जीवों के लिए 2 प्रकार से विभाजित किया। जो परमात्मा के रूप में स्थापित हो गए 8 कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, उन्हें हम मुक्त जीव कहते हैं। और जो संसार की 4 गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, कर्म से लिपटे हुए हैं, अटपटे हैं, वे सब संसारी जीव कहलाते हैं। इन संसारी जीवों को मुक्त जीव बनने की एक पद्धति बताने के लिए ही तीर्थंकरों ने सदैव उपदेश दिया है। अब हमारे सामने बात ये आती है कि जीव, संसारी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तरस जीव होते हैं और एक स्थावर जीव होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन सबको, वनस्पति को तो डॉक्टर जेसी बसु ने, जगदीश चंद्र बसु ने जीव माना ही है और जीव प्रूव किया है। लेकिन जैन दर्शन पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को भी जीव ही मानता है और इनकी रक्षा करने के लिए, इनकी हिंसा से बचने का जैन दर्शन सदैव उपदेश देता है। त्रस जीव में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, लठ है, पिपील है, अग्नि और लठ, पिपील, भौरा है, अली जिसे बोलते हैं, भौरा है, और इसके साथ मनुष्य आदि जो होते हैं, ये सब त्रसजीव कहलाते हैं। इन त्रसजीव और स्थावर जीवों के बाद त्रसजीवों के विकलद्दी और सकलेंदी 2 भेद हो जाते हैं। और मनुष्य जो होता है, मनुष्य, देव, नारकी, ये सब पंचेंद्रिय जीव होते हैं। गाय, बैल, भैंस, ये सब पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इन जीवों के ज्ञान करने के बाद जीवों की रक्षा करने का, जो उनके प्रति करुणा करने का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, वही भाव ही हमारा धर्म है। इसलिए दया धर्म का मूल है
पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। इसलिए जीवों को जानने का एक ही लक्ष्य है कि हम दया धर्म को पहचानें।